हेलो बच्चों, आज देखेंगे वन लाइनर 10th क्लास का मैथमेटिक्स से है और चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 देख लिए थे। ऑब्जेक्टिव का किस तरीके से सॉल्व करना है वो समझेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। तो चलिए, जिनने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं चारों चैप्टर के, वो पिछले वीडियो देख लें। और एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, जो कि इससे बहुत सिंपल टॉपिक है और अधिकतर क्वेश्चन यहाँ बच्चे करके आते हैं और स्कोरिंग मार्क्स लेके आते हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का। एपी वाला चैप्टर है ये। समांतर श्रेणी में जो पहला पॉइंट है, देखते हैं। प्रकृति में अनेक वस्तुएं एक निश्चित पैटर्न के हिसाब से चलती है, जैसे कि सूरजमुखी के फूलों की पंखुड़ियां और एक भुट्टे पर दाने, जैसे एक भुट्टा है उस पर जो दाने लगे रहते हैं एक निश्चित अंतराल में लगे रहते हैं। दैनिक जीवन में निश्चित प्रतिरूप का एक उदाहरण है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में भी क्या होता है, एक निश्चित अंतराल में आगे का क्रम चलता रहता है। जब किसी व्यक्ति की प्रथम मासिक वेतन कितना है, 8,000 है और 500 रुपए की वार्षिक क्या हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष का वेतन अगर देखेंगे अपन, तो प्रथम वर्ष 8,000 रुपए, 8,000 है। द्वितीय वर्ष 8,500 रुपए, क्योंकि 500 रुपए की वृद्धि हो रही है। और तृतीय वर्ष उसके 9,000 हो जाएगी। ये 500 रुपए का जो हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो वो एक निश्चित अनुपात में चलती जा रही है ना। इसका एक और सेकंड पॉइंट देखते हैं इसी तरीके से। जैसे कि 100 है, उसमें 50 जोड़ा, 150 हो गए, फिर 50 जोड़ा, 200 हो गए, और एक निश्चित अनुपात में वो चलती जा रही है। एक समांतर श्रेणी का रूप होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं इसका। इसके और भी उदाहरण है जो कि अपन समझेंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और डेट 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 डॉट डॉट चलती रहे। तो ये भी एक समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल है। थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, -3, -2, -1, इन सब में एक एक जुड़ता जा रहा है। 0, फिर 0 के बाद 1, 2, 3, 4 और आगे भी चलता जाएगा। ठीक है, ये भी समांतर श्रेणी का रूप है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 3, 3, 3, ये भी समांतर श्रेणी। और फिफ्थ वाला, ये भी समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, समझते हैं समांतर श्रेणी को। उपरोक्त सूची में उत्तरोक्त पदों में इनसे पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी आगे वाले पद जो है उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ के उसके आगे वाले पद को निकाला जा सकता है। जैसे एक में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो एक निश्चित जो संख्या जोड़ रही है, इस पैटर्न को ही क्या बोला जाएगा, समांतर श्रेणी बोला जाएगा। सभी में एक एक जोड़ता जाएगा, आगे 1 जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा और ये क्रम चलता रहेगा। तो यही समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी, इसको एपी भी बोला जाता है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, एक समांतर श्रेणी संख्या को ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त होता है। अब ये जो जोड़ रहे थे अपन इसमें एक एक, ये क्या हो गया, इसका डी हो गया। ठीक है, ये जिसको अपन बोलते हैं सार्वंतर, क्या बोलते हैं इसको, सार्वंतर। आगे और समझेंगे अपन इसको। डी इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहलाती है। सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। एपी के प्रथम पद A1, द्वितीय पद को A2, इसी प्रकार nवें पद को An बोला जाता है। जैसे कि कोई श्रेणी अभी अपन ने ली थी, 1, 2, 3, 4 और डेट 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 चल रहा है। तो पहला पद जो होगा इस श्रेणी का, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा। इस तरीके से अगर ये n है तो ये nवां पद हो जाएगा an।
ठीक है, आया समझ में? इसी तरीके से यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, समांतर श्रेणी में हर अगले पद में से पिछले पद को घटाकर सार्वंतर प्राप्त किया जा सकता है। हर अगले पद में से पिछले पद को घटाना है, मतलब अगर अगला पद ये है तो इससे पहले वाला पद क्या है, ये है, इसको घटाएंगे तो a2 माइनस a1 बराबर क्या हो जाएगा, सार्वंतर। ठीक है, जैसे कि 2 में से 1 गया, a2 क्या है अपने पास 2, तो 2 में से 1 गया तो क्या आया 1, यही क्या हो गया अपना सार्वंतर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है d बराबर क्या a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 भी हो सकता है, या an माइनस an-1 भी हो सकता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप अगर जनरल फॉर्म पूछा जाता है तो ये है a पहला पद a प्लस डी, इसमें जो सार्वंतर जुड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d, तीसरा पद क्या हो जाएगा, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है और ये फोर्थ पद हो जाएगा a प्लस 3d। इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, जहां a पहला पद है और d सार्वंतर है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। इसके सवाल करेंगे अभी, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी अपन थ्योरेटिकल पार्ट इसका देख रहे हैं। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या परिमित होने पर या निश्चित होने पर, समांतर श्रेणी चल रही 1 2 3 4 डैश और ये 15 पद है इसमें, और निश्चित संख्या के 15 ही पद है इसमें, तो ये परिमित होने पर परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। कौन सा श्रेणी कहलाएगा, परिमित समांतर श्रेणी। जिस श्रेणी में अगर निश्चित संख्या नहीं है, जिसमें निश्चित संख्या नहीं है, वो क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। अपरिमित, जिसमें समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अपरिमित होती है, जिसमें निश्चित नहीं होती है, अपरिमित होती है, उसे अंतिम पद नहीं होता है। क्या है, इसमें अंतिम पद नहीं होता है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये अपरिमित समांतर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, परिमित और अपरिमित समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं, प्रथम पद a सार्वंतर d वाली एक समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यह अक्सर पूछा जाता है। तो nवां पद क्या है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d, ये nवां पद निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरी चीज, एपी का n पदों का योग ज्ञात करने का भी पूछा जाता है। तो n पदों का योग ज्ञात करने के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए यहाँ पे Sn आ जाएगा। Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 कोष्टक में ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला पूछा जाता है। ये nवां पद ज्ञात करने के लिए और ये योग ज्ञात करने के लिए, n पदों का योग ज्ञात करने के लिए। तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और आगे भी आएंगे, अभी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। ठीक है, चलिए, n पदों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, अब कोई श्रेणी दी हुई है, उसमें 7वां पद ज्ञात करना है, मतलब nवां पद मतलब 7वां पद ज्ञात करना है। अब उस श्रेणी का पहला पद क्या होता है, a होता है, जो कि दिया हुआ है कितना है, 2। ठीक है, d सार्वंतर निकाल लेंगे, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटा देते हैं, तो 7 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, n आ गया अपने पास 7, a आ गया 2 और d आ गया अपने पास 5। फॉर्मूला था अपने पास a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू रखी 2 जो थी अपने पास, n की वैल्यू 7 माइनस 1 किया, इंटू किया, d की वैल्यू 5 निकल गई थी, ये रखी अपन ने। 2 ऐसा कैसा ही, 7 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 6 का गुणा किया 5 में, तो 6 पंजे 30 हो गया, 30 और 2 32 हो गया। तो a7 कितना आया अपने पास, 7वां पद 32, जो कि यही अपना आंसर रहता है। इस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब n पदों का योग ज्ञात करना है, जो कि अभी मैंने बताया आपको। n पदों का योग कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है अपने पास, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। n पदों के
धन पूर्णांकों का योग, n पदों के धन पूर्णांक दिया हुआ है, उनका योग ज्ञात करना है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी शॉर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब, कोई समांतर श्रेणी 1 2 3 4 और ऐसे चलती जा रही है, ये ए है, ये बी है और ये सी है मान लो, तो ये बोल रहा है ए बी सी जो है, बी जो है, बी क्या है, वो ए और सी का, ए प्लस सी के आधा है। तो देख लेते हैं, ए क्या है 1 है और सी क्या है 3 है, बाकी 2 करेंगे तो आगे सोल्व करेंगे, 3 और 1 4 बटे 2, 2 से 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये आया 2। तो जो बी निकल के आया अपने पास 2 है, ये बी जो निकल के आया 2 है। इस तरीके से अपन दर्शा सकते हैं कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बटे 2, ठीक है। इस तरीके से अपन बी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो बी निकाला उसको क्या बोला जाता है, ए और सी का समांतर माध्य कहलाता है। प्रथम 25 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। प्रथम 25 धन पूर्णांकों का, ठीक है। अब धन पूर्णांकों का जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 1 से लेकर 25 तक एक समांतर श्रेणी बन जाएगी, क्योंकि 25 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है अपने पास, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ठीक है। जहां पे a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। n बराबर 25 पदों का योग ज्ञात करना है तो 25 हो जाएगा, n बराबर फॉर्मूले में रख देंगे अपन, Sn मतलब 25 पदों का योग ज्ञात करना है। n बराबर कितना दिया हुआ है अपने पास 25 बटे 2, 2a, a की वैल्यू कितनी निकल के आई 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है अपने पास 25 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आई 1, कुछ भी नहीं किया अपन ने, फॉर्मूले में बस उसकी वैल्यू पुट कर दी। आगे सोल्व करते हैं, 25 बटे 2, 2 एकम 2 हो जाएगा 2 प्लस 25 में से 1 गया तो 24 इंटू 1 हो जाएगा, तो 24 इंटू 1 24 ही होता है, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, 25 बटे 2 इंटू 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। अब 26 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13, 13 2 26। अब आगे क्या करेंगे, 25 जो बचे उस संख्या का गुणा कर देंगे, तो 25 इंटू 13 कर देंगे, ठीक है। 25 थी 75 का 5 हासिल 7, 25 एकम 25 और 7 जो हासिल का था वो हो जाएगा 25 और 7 32, तो ये हो जाएगा अपना 352। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाले क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि n पद जो भी दिया हुआ है कि 25 पदों का योग ज्ञात करना है, या 7वां पद ज्ञात करना है, 8वें पद का योग ज्ञात करना है, तो इन दोनों फार्मूले से आप सवाल को अच्छे तरीके से हल कर सकते हो। देख लीजिए यहाँ सोल्व किया हुआ है ये पूरा, और इसका आंसर है 325, ठीक है। तो ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं, n पदों का योग ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। जहां पे प्रथम पद a होता है, ठीक है, d क्या हो जाता है अपना, पीछे वाले पद से आगे वाले पद को माइनस कर देते हैं, ठीक है, और n क्या हो जाता है जिस वाले पद की बात चल रही है, जैसे 25वां पद तक का तो 25 n हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप उसको सोल्व करना है आपको, और देखना है कि किस तरीके से ये सोल्व होगा, और इसी पैटर्न से सोल्व होंगे सभी क्वेश्चन। आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी इसको सोल्व करना है। जैसे कि ये समांतर श्रेणी का एपी दिया हुआ है, प्रथम पद एवं सार्वंतर क्रमशः है। अब इसमें एपी का प्रथम पद ज्ञात करना है, तो प्रथम पद तो हो जाएगा 3/2, सार्वंतर क्या करेंगे, पीछे वाले पद से आगे वाले पद को घटा देंगे, ठीक है। बस वो निकालना है आपको, ये सारे सवाल आपको हल करना है रफ कॉपी में, और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको सोल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताया था
वही वाला था ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा श्रेणी का प्रथम पद मतलब 10, डी बराबर क्या हो जाएगा पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाएंगे तो 7 में से आगे वाला पद 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, तो डी बराबर -3 हो जाएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा 30वां पद याद करना, ये हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये। अब इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है अपने पास समांतर श्रेणी 6 4 2 का सार्वंतर है, सिर्फ सार्वंतर पूछा है तो डी बराबर हो जाएगा पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस कर देंगे तो 4 - 6 बराबर क्या हो जाएगा -2, ये आंसर। ठीक है, इस टाइप से सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं आपसे जो कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे एक सवाल और ले लेते हैं इसका, समांतर श्रेणी 2 5 8 का पांचों पद होगा। अब क्या पूछा है पांचों पद, आगे जो बैठता है वो प्रथम पद है, उसके बाद द्वितीय पद, ये तृतीय पद, तो ये थर्ड है। अब अपन को फोर्थ निकालना है और फिफ्थ निकालना है क्योंकि पूछा क्या गया पांचों पद। जरा देखो जरा इसको, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 14। ऐसे भी निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी को, जिस तरीके से भी सोल्व हो जाता है आंसर उस तरीके से अपन देखेंगे। और अगर इसको उस वाले पैटर्न से भी देखेंगे ए एन के फॉर्मूले में, ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1d का फॉर्मूला देखेंगे तो जहां a बराबर क्या हो जाएगा श्रेणी का प्रथम पद 2, n बराबर क्या हो जाएगा पांचवा पद और d बराबर क्या हो जाएगा अंतर क्या चल रहा है 3। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में भी रख के देख लेते हैं, a बराबर 2 प्लस n कितना है 5 माइनस 1 और d बराबर कितना है 3। यहाँ सोल्व करेंगे 2 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 4 3 12 और 2, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, जो कि अपना आंसर सही है। ठीक, तो आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आसानी से आंसर आ सकता है इसके। आप ये सारे सवाल को नोट डाउन कर लो, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और चलिए इसके रिक्त स्थान भी देख लेते हैं। ये रिक्त स्थान है, सभी रिक्त स्थान इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पोस्ट करके देखना और इनके सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।